कानून के राज का, संविधान का, जनता की भावनाओं का ये और मानव नैतिकता का खुला उल्लंघन है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना गलत है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मुल्क की आज़ादी से लेकर मुल्क की तामीर और तरक्की तक मदारिस और उलमा ने अहम किरदार अदा किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक की निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर जो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं से केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है, क्योंकि मैं भी कई मदारिस अरबिया का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि एक ही लाठी से सबको नहीं हक जाता है। ज़रूर सरकार सर्वे कराए, ज़रूर सरकार देखे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर एक चीज़ है शिक्षा, एक चीज़ है सियासत। शिक्षा और सियासत दोनों को एक में मिलान नहीं, चीज़ है, दोनों का मिलान अच्छी चीज़ नहीं है। शिक्षा अलग रहे, सियासत अलग रहे। अगर एजुकेशन के अंदर सियासत दाखिल हो जाती है तो शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाता है, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो, चाहे वो कोई भी शिक्षा हो। 2 रोज पहले मेरठ के हस्तिनापुर में बैंक मैनेजर की बीवी और 5 साल के बेटे के कत्ल मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बैंक मैनेजर की 8 माह की हामला बीवी और 5 साल के बेटे के वहशियाना कत्ल को लुटेरों ने नहीं बल्कि बैंक मैनेजर के अपने बहनोई ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जुर्म का पर्दाफाश होने और सजा के खौफ से कत्ल की वारदात में शामिल बहनोई हरीश के साथ ही रवि ने हापोड़ में अपने घर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वहशियाना कत्ल का खुलासा करते हुए कत्ल की वजूहात बयान की। प्रकरण में एक व्यक्ति को इसमें हरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि घटना के बाद उसने जाकर अपने भाई को ये बताया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ और मुझे इस घटना का अफसोस है क्योंकि इस घटना में एक महिला और एक बच्चे की हत्या हुई है। और इसके द्वारा ये भी पता चल गया था कि पुलिस को जो मुख्य अभियुक्त है पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस उसको जानती है कि उसका नाम प्रकाश में आ चुका है। तो इसके द्वारा आज सुबह अपनी आत्महत्या अपने गाँव में आत्महत्या कर ली गई दूसरा जो अभियुक्त है। तो इस पूरे प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और जो दूसरा अभियुक्त है क्योंकि उसने द्वारा आत्महत्या कर ली गई है उसका भी विवेचना में प्रकाश में नाम आया और घटना में जो प्रयुक्त स्कूटी है जिससे ये भागे थे वो हमने नहर से बरामद कर ली है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की 3 रोजा मीटिंग औरंगाबाद में हुई और इस मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। इन फैसलों में रियासत की 291 मसाजिद के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी शामिल है। वक्फ बोर्ड की माली हालत मुस्तहकम करने के लिए एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है और इसके अलावा मुतवल्लियों के तकर्रुर और स्कीमों को मंजूरी दी गई। इस बात की जानकारी रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस वालों का डर और खौफ खत्म हो चुका है। जो लेकर आ रहा है वो वक्त की ज़मीन का है तो स्टेटस चेंज कर दे रहे हैं। तो हम इसके अंदर कुछ इंक्वायरीज लगाना चाह रहे हैं और वो इंक्वायरीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल के ऊपर हम तो औरंगाबाद के लिए करेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब की सदारत में एक सेटलमेंट कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स जो पूना में बैठते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनके जरिए जो महाराष्ट्र के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देके कि इसका वक्फ का स्टेटस चेंज करते वक्त क्या दक्षता लेने की ज़रूरत है और इसमें कोई धांधलियां ना हो, इसके लिए हम लोग उनके पास भी अप्रोच। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी